रहे हैं कि 2 जुलाई 2025 को इनका जो अधियाचना है, मतलब कि ये नोटिफिकेशन नहीं है, समझिएगा बात को। जैसे कि बीएसएससी के द्वारा जो भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा वो वाला नोटिफिकेशन नहीं है। आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी भर्ती होती है तो उसका जो है एक यहाँ पे नियमावली तैयार की जाती है, गाइडलाइन बनता है। तो वही जो है गाइडलाइन यहाँ पे क्या है ना कि स्वीकृत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 जुलाई 2025 को जो है इसको राज्यपाल के जो भी मतलब बिहार के राज्यपाल हैं उनके द्वारा जो है स्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो भर्ती होने वाली है इसी के आधार पे होने वाली है। इसमें जो भी डिटेल्स होगा ना उसी के आधार पे आपकी भर्ती होने वाली है। अब इससे पहले जो देखेंगे अधिसूचना यहाँ पे जारी किया गया था तो ये जो है ड्राफ्ट था। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दिनांक वगैरह वगैरह नहीं डाला गया था। इसकी जो स्वीकृति है ना वो यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा नहीं दी गई थी। ठीक है, हालांकि इस नोटिफिकेशन पे हमने बात किया था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसको पूरी तरह से यहाँ पे 2 जुलाई को स्वीकृति मिल चुकी है। अब यहाँ पे आप सभी जानते ही हैं कि जो भी इसकी भर्ती होने वाली है बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 के माध्यम से कराई जाएगी। मतलब कि जो भी भर्ती होगी इसी गाइडलाइन के आधार पे आपकी भर्ती होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन में जो भी जानकारी दी गई है उसके माध्यम से आपको समझनी है कि बिहार के जो भी हाई स्कूल है, मतलब कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल है, वहां पे अगर आप एज अ क्लर्क के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपकी जो बहाली प्रक्रिया है वो किस तरह से होने जा रही है। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो है पूरे राज्य में लागू होगा, मतलब कि पूरे बिहार में भर्ती होने वाली है। और बिहार के जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो जो है फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि डोमिसाइल नीति बिहार के 3 ऐसे भर्ती है जिसमें लग चुकी है। बिहार के जो विद्यालय क्लर्क की पोस्ट है, परिचारी का पोस्ट है और जो यहाँ पे लाइब्रेरियन का पोस्ट है, तीनों में जो है डोमिसाइल नीति लागू है। बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी है ना वो फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि जो आपका माध्यमिक विद्यालय होता है वो कक्षा 1 से लेकर जो है 10 तक की पढ़ाई उसमें होती है, आप सभी जानते ही हैं। तो इसमें जो भी राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नव स्थापित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जो भी मतलब विद्यालय है ना इसी में आपका भर्ती होने वाली है, जो कि सरकारी स्कूल होगा। ठीक है, ये सारे जो है सरकारी स्कूल का नाम है, समझिएगा। तो कक्षा 10 तक होगा और फिर यहाँ पे देखेंगे उच्च माध्यमिक में भी होगा, जो आप सभी जानते ही हैं कि जहाँ पे 12वीं तक पढ़ाई होता है। तो 1 से लेकर 12वीं तक के जो भी स्कूल है ना वहाँ पे जो है विद्यालय क्लर्क के पदों पे भर्ती होगी। क्लर्क का तात्पर्य क्या है? क्लर्क का मतलब ये है कि आप जो है एज अ स्कूल में टीचिंग वाला काम नहीं करेंगे, नॉन टीचिंग वाला काम करेंगे। जितना भी क्लर्कियल काम होता है, फाइल देखना, सारी चीजें करना। अभी तो कंप्यूटर भी मतलब चल गया है, कंप्यूटर पे आपको काम करना होगा, तो कंप्यूटर की नॉलेज कहीं ना कहीं आपके पास होना मैंडेटरी होगा, क्योंकि स्कूल के जो लॉगिन आईडी है फिलहाल साइबर कैफे वाले या फिर दूसरा कोई चला रहा है, वहाँ पे क्लर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जाएंगे उस स्कूल में तो सारे काम आपको करना होगा। जो बच्चे लाकर मान लीजिए आपके पास फॉर्म रखेंगे, उसको जो है आपको ऑनलाइन एंट्री करना, ठीक है, सारी चीज़ों को करना, डाउनलोड करना, प्रिंट करना, डेटा एंट्री करना, यही सब जो है काम आपका रहने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट है। स्कूल में एज अ क्लर्क के रूप में काम करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है, पूरी तरह से सरकारी नौकरी आपकी होने वाली है। बाकी यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है ना कि इसमें जो भी आपकी भर्ती होने वाली है वो ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ भर्ती सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती का मतलब होता है कि नए जो अभ्यर्थी हैं ना उनको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। कुछ यहाँ पे पहले से जो परिचारी के रूप में यानी कि जो प्यून होते हैं, चपरासी होते हैं, उनके रूप में काम कर रहे हैं, उनको जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। और जो सीधी भर्ती होगी उसमें 2 प्रकार होगा, एक जो है नई सिरे से भर्ती होगी और एक जो पहले से मान लीजिए कोई टीचिंग का जॉब कर रहा था या फिर किसी प्रकार की कोई जॉब कर रहा था और सेवा काल में ही उसका मृत्यु हो गया तो उसके जो आश्रित है ना उनको अनुकंपा पे जॉब दी जाएगी। अब इसमें कहा गया है कि 50% अनुकंपा पे और 50% सीधी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बताया गया है कि जो भी विद्यालय लिपिक होंगे उनसे अभिप्रेरित यही है कि जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें गैर संक्षिप्त मतलब कि नॉन टीचिंग वाला काम इनको करना होगा। इसमें विद्यालय सहायक की भी भर्ती यहाँ पे होने वाली है, तो इसको सहायक बोलिए चाहे लिपिक बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और विद्यालय परिचारी की भी भर्ती होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके लिए हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए बताया गया है कि इसकी जो भी भर्ती होगी ना बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी, यानी कि बीएसएससी के द्वारा जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बिहार स्टाफ सिलेक्शन के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, फिर आपका जो है एग्जाम होता है और एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं समझिए कि ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा, एग्जाम होगा और एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं सरकारी नौकर बनेंगे, सरकारी नौकरी आपका लगने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो मूल कोटि का पोस्ट रहेगा वो विद्यालय लिपि का रहेगा, जिसको आप निम्न वर्गीय लिपि कह सकते हैं स्कूल में। उसके बाद आपका प्रथम बार जब प्रमोशन होगा, प्रोन्नति होगा, तो आप यहाँ पे वरीय विद्यालय लिपिक बन सकते हैं। और उसके बाद जब प्रमोशन होगा तो सीधे प्रधान विद्यालय लिपिक बन सकते हैं, यानी कि जो आपका हेड क्लर्क होते हैं विद्यालय में वो आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रमोशन का भी चांस आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि इसमें आपका जो है कंपटीशन का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जो भी आपका नंबर आएगा उसी के आधार पर मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। मूल कोटि का जो भी 15% सीट होगा उस पर विद्यालय परिचारी के प्रोन्नति से भरा जाएगा। मतलब कि जो भी इसमें भर्ती आएगी, जैसे कि 6421 पोस्ट यहाँ पे है, तो उसमें से 15% जो भर्ती होगी ना, वो जो पहले से प्यून के रूप में काम कर रहे हैं, चपरासी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके जो है पोस्ट से प्रमोशन करके भरे जाएंगे। तो 15% तो यहीं पे निकल गया और 50% समझिए कि अनुकंपा वाले ले जाएंगे। बाकी जो सीटें बचेगा उस पर जो है सीधी भर्ती होने वाली है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल पद पर सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। मतलब कि जो भी अनुकंपा है ना वो सीधी भर्ती में भी शामिल होगा। नया भर्ती तो भरेंगे ही भरेंगे, जो आश्रित हैं वो भी यहाँ पे अपने जो भी जिला के मान लीजिए शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय के माध्यम से उनका फॉर्म फिलअप होगा, उनका नौकरी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें अहर्ताएं क्या होंगी। तो सबसे पहले तो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन बिहार राज्य के मूल निवासी होनी चाहिए। मतलब कि डोमिसाइल नीति का मतलब यही है कि आप भारत के हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार के स्थायी निवासी हैं तो ही इस फॉर्म को भरेंगे। अदर स्टेट वाले फॉर्म को भरेंगे उनका नौकरी नहीं होगा, भरने का मौका उनको नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड काउंसिलिंग से कम 45% अंकों के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट उच्च माध्यमिक शिक्षा जो कोर्स है कंप्लीट कर लिया हुआ है, यानी कि आपने जैसे आईकम होता है, आईए होता है या फिर आईएससी होता है, मतलब कि आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे मौलवी लोग ऐसे हैं जो कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से अपना मौलवी अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, या फिर कोई मान लीजिए हिंदू ऐसा है जो कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अपना शास्त्री उत्तीर्ण किया हुआ है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें बोला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आपका उम्र जो है किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपर एज, जैसे कि आप SC ST मेल फीमेल हैं तो 42 वर्ष, BC मेल फीमेल है, या फिर जनरल के आप फीमेल हैं तो 40 वर्ष, और कोई मान लीजिए यहाँ पे जनरल के मेल हैं मतलब कि अनक्षित के मेल हैं तो उनका 37 वर्ष अपर एज रहेगा। नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें यही मेंशन रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे परीक्षा की अवधि यहाँ पे बताया गया है, प्रशिक्षण भी आपको देखने को मिलेगा, विभागीय परीक्षा भी कराई जाएगी। ठीक है, वरीयता यहाँ पे देकर जो है आपको प्रोन्नति दी जाएगी। ठीक है, तो प्रोन्नति का स्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जिला स्तरीय प्रोन्नति समिति की संरचना और मतलब कौन कौन जो है रहेंगे, तो जिला पदाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, इनके द्वारा ही आपका प्रमोशन वगैरह कराया जाएगा। आपका ट्रांसफर भी होगा, ऐसा नहीं है कि स्कूल में लग जाएंगे तो वहीं पे आपका काम आजीवन भी करना है, नहीं, ट्रांसफर भी आपको होता रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजें बताया गया है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे अपडेट है, तो इसको आप क्लियर कट समझिए। अब आपको क्वालिफिकेशन को लेकर, भर्ती को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप में से काफी सारे लोग पूछेंगे कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू होगा। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए राज्यपाल के द्वारा इसका स्वीकृति मिल चुकी है, तो समझिए कि बहुत ही जल्द BSSC के द्वारा इसका नोटिफिकेशन आएगा।